एक कमर्शियल पायलट के इनसाइड एनालिसिस से अब ये साफ होता जा रहा है कि विमान के क्रैश की वजह सिर्फ एक तकनीकी खामी नहीं बल्कि कई स्तरों पर हुई तकनीकी और संभावित ऑपरेशनल गड़बड़ियां थी। तो आखिर टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ऐसा क्या हुआ कि हाईटेक ड्रीमलाइनर 242 लोगों की जान खतरे में डालता हुआ क्रैश कर गया। विश्लेषण के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद पायलट ने लैंडिंग गियर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही उसे दोबारा बाहर निकालना पड़ा। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पर विमान जब 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब लैंडिंग गियर बंद किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ थी। या तो विमान को उतनी ताकत नहीं मिल रही थी या फिर गियर को बंद करने में कोई हाइड्रोलिक खराबी आ गई थी। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक तकनीकी कॉम्बिनेशन की जिसे इस पायलट ने उजागर किया है। फ्लैप्स पूरी तरह बंद थे और गियर बाहर की हालात में था। ये कॉम्बिनेशन टेक ऑफ के शुरुआती सेकंड्स में किसी भी विमान को स्टॉल की ओर ले जा सकता है। ड्रीमलाइनर B787 को उड़ान भरने के लिए फ्लैप्स को कम से कम 5 डिग्री पर सेट किया जाता है। अगर उन्हें जल्दी बंद कर दिया जाए तो विमान की लिफ्ट यानी ऊपर उठने की ताकत बेहद घट जाती है। अब अगर उसी समय लैंडिंग गियर भी बाहर हो तो हवा में प्रतिरोध इतना बढ़ जाता है कि विमान न तो ठीक से चढ़ पाता है और न ही स्पीड पकड़ पाता है। इस स्थिति में पायलट्स के पास चॉइस बहुत कम हो जाती है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि इंजन या थ्रस्ट से जुड़ी कोई और दिक्कत थी जिससे पायलट ने गियर बंद करने की कोशिश को बीच में ही रोक दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रडार सिस्टम में दाईं ओर से रिस्पॉन्स आया जो बाएं इंजन में खराबी का संकेत हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक अकेली खराबी इस पूरे कॉम्बिनेशन को नहीं बना सकती, यानी ये एक के बाद एक कई गड़बड़ियों का नतीजा थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तकनीकी फेलियर था या फिर इमरजेंसी में लिए गए फैसलों की चेन जिसने विमान को स्टॉल कर दिया? जांच एजेंसियों के पास अब दो सबसे अहम चीजें हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों की जांच से ये सामने आएगा कि उस दिन कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने कौन कौन से अलार्म देखे, उन्होंने क्या क्या कोशिशें की और आखिरी वक्त में किस स्थिति में विमान कंट्रोल से बाहर चला गया। फिलहाल एयर इंडिया और DGCA दोनों इस हादसे की हर एंगल से जांच कर रहा है। बोइंग की एक्सपर्ट्स को भी हादसे की जगह भेजा गया है। हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ता विमान और नीचे इंतजार करती 242 जिंदगियां। लेकिन जब फ्लैप्स, गियर और थ्रस्ट की परफेक्ट ट्रायो गड़बड़ा जाए तो सिर्फ मशीन ही नहीं पूरी उम्मीद भी क्रैश हो जाती है।